अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करूंगा शोल्डर की एक बड़ी कॉमन कंडीशन जिसको फ्रोजन शोल्डर, एडेसिव कैप्सुलर अरटस या उर्फ आम में कंधे का जाम हो जाना कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर आमतौर पे ओल्ड एज में पाई जाती है, जो कि 40 से 60 साल की उम्र में ज्यादा कॉमन है और इनमें अक्सरियत फीमेल्स की होती है। इसका मोस्ट कॉमन काज ओल्ड एज में डायबिटीज है। इसके अलावा भी ये हाइपोथायराइडिज्म में या और कंडीशन जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। यंग एज में ये आमतौर पे चोट लगने के बाद या किसी शोल्डर की सर्जरी के बाद होता है। फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जिसको फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं, इसमें पेशेंट को पेन होती है और कंधे की हरकत कम होना शुरू हो जाती है। दूसरी स्टेज फ्रोजन स्टेज है, जिसमें इंसान का कंधा मुकम्मल तौर पे जाम हो जाता है। इवन के रोजमर्रा एक्टिविटीज परफॉर्म करने में भी उसको मसला होता है, जैसे कि कंघी करना, कपड़े चेंज करना या टॉयलेट का इस्तेमाल करना। तीसरी स्टेज मेल्टिंग स्टेज है, जिसमें ये पहली वाली दोनों स्टेजेस रिवर्स हो जाती हैं और पेशेंट का कंधा दोबारा नॉर्मल असली शक्ल में आना शुरू हो जाता है। ये स्टेजेस आमतौर पे 6 माह से 18 महीने टाइम लेती हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम पेशेंट को मेडिकेशंस देते हैं, पेन मेडिकेशंस, और फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, उसकी एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि उसकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो। सेकंड लाइन ऑप्शन इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉयड, यानी जोड़ में हम स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाते हैं। इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। पेशेंट की पेन और सूजन काफी हद तक कम हो जाती है और पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो जाती है। एक और ऑप्शन जिसको हम हाइड्रोडायलेटेशन या MUA, मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया कहते हैं, वो भी काफी वायबल ऑप्शन है। उसमें हम पेशेंट के जोड़ में नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट करते हैं और जितनी भी जोड़ में रुकावट होती है उसको खत्म कर देते हैं और पेशेंट का जोड़ काफी हद तक नरम हो जाता है। थर्ड ऑप्शन सर्जिकल ऑप्शन है और आमतौर पे आर्थोस्कोपिकली हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। ये बड़ी रेयर ऑप्शन है जो हम यूज करते हैं फ्रोजन शोल्डर में। शुक्रिया।